गांव इतना छोटा था, इतना छोटा कि शाम ढलते ही लोग एक दूसरे के घर जलती रोशनी तक पहचान लेते थे। मिट्टी की खुशबू की महक, खाटों पर बैठे बुजुर्ग, खेतों से लौटते मजदूर, सब कुछ रोज के जैसा ही चल रहा था। लेकिन उस दिन, उस शाम कुछ ऐसा हुआ जिसमें 18 महीनों तक पूरे गांव की नींद उड़ गई। आखिरकार उस 18 महीने में हुआ क्या था, पूरा वीडियो बताऊंगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जोहित ध्रुव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को कहां से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ। गांव में एक रीना नाम की लड़की रहती थी। वह पूरे गांव वालों को सभी से परिचित थी। अचानक बिना बताए वह किसी से जब वह घर से निकल जाती है, उसका जो चेहरा होती है वह तनाव से भरा हुआ होता है। आंखें लाल, कदम तेज होते हैं। पहले किसी ने परवाह नहीं किया उनका। घर वाले बोले गुस्से में निकली है, थोड़ी देर बाद लौट आएगी। लेकिन वो देर रात में बदल गई। रात चिंता में और चिंता डर में। अब उसका फोन बंद बता रहा था। गांव की बस्ती में पहली बार सन्नाटा फैल गया था कि आखिरकार उस लड़की की रीना का नंबर बंद कैसे बता रहा है। यह सनसनी आसपास के गांव में फैल गया। अगली सुबह खेतों से बदबू आने लगी। दो मजदूर जब वहां पे जाके देखते हैं तो खेतों से बदबू नहीं, एक कुएं से आ रही है। सूखे कुएं में झांककर देखा और अंदर पड़ी एक महिला की लाश को देखकर चीख उठी। 5 से 7 मिनट के अंतर्गत वहां पे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वाले अपने टीम के साथ आते हैं और वहां से कुएं से उस महिला की बॉडी को बाहर निकालते हैं। कपड़े रीना जैसे, कलाई पर वही धागा, वही काला धागा। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन दुख, डर और जल्दबाजी ने सबको यकीन करा दिया, ये रीना ही है। रीना के पति ने चिल्लाकर कहा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी रीना है। और उसी पल रीना को मृत घोषित कर दिया गया। जब रीना का अंतिम संस्कार हुआ, गांव की औरतें रोती रही। बच्चे अपनी मां की चिता देखते रह गए। हवा में उड़ता धुआं सबकी आंखें जला गया। लकड़ियों की चटक, लपेटों का उठना और आग से उड़ती राख सबके दिल में बस एक ही बात बैठा गई, रीना अब इस दुनिया में नहीं है। इधर जेल में चारों लड़के अपनी निर्दोषिता चीखते रहे, पर गांव ने कान बंद कर लिए थे। धीरे धीरे 18 महीने बीत जाते हैं। उसमें एक लड़के के पिता की मौत हो गई, एक की बहन की शादी टूट गई, एक की मां की मानसिक रूप से बीमार पड़ गई और एक चौथा अंदर ही अंदर टूटकर खत्म हो गया। गांव की जिंदगी सामान्य हो गई थी, लेकिन हवा में बेचैनी हमेशा रहती थी, क्योंकि सब जानते थे रीना का यह जो मामला है इतना सीधा नहीं था। ठीक उसी समय जब गांव की जिंदगी पटरी पर आ रही थी, एक सुबह गांव के मोड़ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। बच्चे भागते हुए, चिल्लाते हुए रीना 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 वापस आ गई। पहले किसी ने बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब गांव वाले ने मोड़ पर जाकर पहुंचे और खुद देखे तो उनकी सांसें थम गई। वह रीना ही थी। उनकी सांसें भी थम गई। फटी चप्पल, बिखरे बाल और थका हुआ चेहरा। पहली चीख एक बुजुर्ग की, हाय भगवान, ये तो रीना ही है। गांव सन्न रह गया। रीना को थाने ले जाया गया। वहां कांपती आवाज में बोली, मुझे कोई ले गया था, कई महीनों तक बंद रखा, फोन छीन लिया था मेरा, घर वालों से दूर कर दिया। अगर मैं भागने की कोशिश करता तो मुझे मारने की धमकी देता था। एक दिन मुझे मौका मिला और मैं उस जगह से भाग निकली। उसकी आंखों में इतनी दर्द था कि पुलिस भी चुप हो गई। जब चारों लड़कों को पता चला कि रीना जिंदा है, उन्होंने जेल की दीवार पर सर रखकर थपथपाकर रोया। उन्हें अब आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन उनकी जिंदगी, उनका 18 महीना का संघर्ष किसी ने वापस नहीं किया। गांव आज भी एक ही सवाल पूछती है, वह कौन थी जिसे रीना समझकर जला दिया गया? वह कौन था जिसने रीना को 18 महीनों तक बंद रखा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब हादसा था या गलतफहमी या एक सोची समझी साजिश? रीना आज भी जिंदा है, लेकिन उसके जीवन में वह 18 महीने एक अध्याय बन चुके हैं।
4 लड़के जेल से बाहर है, लेकिन मन में अभी भी कैदी है और गांव आज भी डरता है कि सच सामने आ जाए तो क्या, क्योंकि सच सिर्फ हिलाता नहीं बल्कि वह उजाड़ भी देता है। जिस लड़की के कत्ल के इल्जाम में 4 लड़के जेल के सलाखों में बंद सड़ रहे थे, जिसका अंतिम संस्कार पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा हुआ था, वह लड़की आज भी 18 महीनों के बाद लौटी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वो कैसे बची, सवाल ये भी है कि उसने किसे मारा हुआ दिखाया, किसने 4 जिंदगियों को जेल के पीछे धकेल दिया और असल सच्चाई इतने महीनों तक छुपा कैसे रहा। क्योंकि इस कहानी में लौटी एक सिर्फ लड़की नहीं, एक पूरा सच और कांप उठा पूरा गांव। यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि इसे जागरूकता के लिए बनाए गए यह वीडियो हैं। तब तक आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं और एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।